हेलो दोस्तों, एग्जाम 52 में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हिंदी को हम कवर करेंगे। हिंदी जो है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किसने दिया था? ईरानियों ने दिया था। हिंदी शब्द किसने दिया था? ईरानियों ने दिया था। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किसने दिया था? ईरानियों ने। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। वर्णमाला वर्णों, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर और व्यंजन। परिभाषा वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बने हैं। वर्ण का मतलब ध्वनि होता है, माला का मतलब समुदाय होता है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। लेखन के आधार पर वर्ण कुल 53 होते हैं। 52 प्लस एक विशिष्ट वर्ण होता है। 11 स्वर होते हैं। 25 स्पष्ट व्यंजन, उसमें व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। अयोगवाद 2 होता है। विशिष्ट व्यंजन 1 होता है। कुल 53 वर्ण होते हैं। 53 वर्ण। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुल 43 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं स्वर, 25 व्यंजन होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं। कुल मिलाकर टोटल 45 वर्ण होते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ अंग होती है। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का, अब देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 होते हैं। मौलिक स्वर या मूल स्वर, जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। उदाहरण के तौर पर अ, ई, उ और री होता है। संधि स्वर, जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा हुआ है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं। सजातीय स्वर, जिन स्वरों का निर्माण 2 समान जाति के योग से हो उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। जैसे अ प्लस अ से मिलकर आ बना है। ई, छोटी प्लस छोटी से मिलकर बड़ी में बना बड़ा ऊ, क्योंकि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बना है। फिर विजातीय स्वर, जो स्वर भिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे अ, ए, ऐ, ओ, औ होता है। ए बनता है अ प्लस ई से और ऐ बनता है अ प्लस ए से, ऐ बनता है। कंठ और तालु इन्हें भी कहा जाता है। ओ बनता है अ प्लस ऊ से, औ बनता है अ प्लस औ से बनता है, ओ से औ, इसे कंठ ओष्ठ्य कहते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय भारत। आज के लिए बस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम 52 को। थैंक यू। जय हिंद।